हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग आवर। जैसा कि आपको पता है, इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने एडमिशन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। आज के हम इस वीडियो में डीयू की एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित तमाम किस्म के सवालों का जवाब जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एडमिशन के लिए आपको CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंपी गई है। और NTA ने कुछ दिन पहले ही एक पब्लिक नोटिस जारी कर अपने तमाम बिंदुओं को क्लियर कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है इस नोटिस में। सबसे पहले NTA के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA शिक्षा मंत्रालय MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा स्थापित की गई है। देश की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण सेवा NTA का गठन किया गया था, जिसे MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रन करती है। आइए देखते हैं इस नोटिस में क्या है। NTA ने इस लाइन में साफ साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक ही एंट्रेंस टेस्ट यानी प्रवेश परीक्षा 2022-23 सत्र के लिए होगा। यानी सिंगल विंडो के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ यूनिवर्सिटी के नाम आपको दिखाया है जो आपको समझने में सहायक होगा। इसका मतलब यह है कि देश के सभी 12th पास विद्यार्थी इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भाग लेंगे, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उन्हें इस टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो अब आप कह सकते हैं कि अब आपका मुकाबला पूरे ऑल ओवर इंडिया रीजन के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ है। ये टेस्ट पूरे तरीके से CBT मोड पर आयोजित किया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग सेंटर्स पर जैसे SSC DSSB का एग्ज़ाम होता है, आपको भी वैसे ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, आपको बाकायदा एडमिट कार्ड मिलेगा जिस पे आपके एग्ज़ाम सेंटर्स का एड्रेस और आपको एग्ज़ाम से संबंधित तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा। ग्रेजुएशन यानी स्नातक में एडमिशन लेने के लिए आप 2 अप्रैल 2022 से आवेदन कर सकते हैं। यानी 2 अप्रैल 2022 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये लिंक एक्टिव हो जाएगा cuet.samarth.ac.in। इस लिंक पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस स्ट्रीम या सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हुए हैं उसके हिसाब से योग्यता तथा पात्रता देखकर ही फॉर्म भरें। फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में और किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उस स्ट्रीम और सब्जेक्ट का क्राइटेरिया जान लें, फिर रजिस्ट्रेशन करें। चलिए जानते हैं CUET के एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में। इसको 4 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन फर्स्ट A, इसमें 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप ऑनर्स कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो 13 लैंग्वेजेस भी बता देता हूँ। ये लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असम्स, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। ध्यान रहे, CUET सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले रही है, इसलिए इनमें से कुछ सब्जेक्ट दिल्ली विश्वविद्यालय में हो सकता है ना हो, दूसरे विश्वविद्यालय में हो, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि। तो आपको यहाँ पे बहुत से ऐसे ऑप्शन भी मिलेंगे जो आपके काम के ना हो। तो आप बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरें। अपने लिमिटेड सिलेक्शन करने के चांस को फालतू की चीज़ें सेलेक्ट करके वेस्ट ना करें। सेक्शन फर्स्ट B, इसमें 20 फॉरेन तथा इंडियन लैंग्वेज हैं, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मराठी, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतियन, जैपनीज़, रशियन और चाइनीज़। आइए अब जानते हैं सेक्शन फर्स्ट A, सेक्शन फर्स्ट B का एग्जामिनेशन और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। इसमें कुल 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 करने होंगे। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके रीडिंग राइटिंग स्किल्स का पता चलेगा। साथ ही साहित्य और कला से जुड़े प्रश्न भी होंगे। इसके एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 45 मिनट होगा। प्रत्येक लैंग्वेज का यदि आपने एक से अधिक लैंग्वेज चुना है तो उसके हिसाब से
हर लैंग्वेज के लिए 45-45 मिनट मिलेंगे। सेक्शन सेकंड, इसमें कुल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। यूँ समझिए कि सेक्शन सेकंड में ऑनर्स वाले सब्जेक्ट रखे गए हैं। आपको किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स करना है तो आपके लिए सेक्शन है। आप मैक्सिमम इसमें 6 सब्जेक्ट चुन सकते हैं और इन सब्जेक्ट्स का लिस्ट मैंने आपको नीचे दिखा दिया है। आप इनमें से कोई भी एक मतलब 6 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आइए अब जानते हैं सेक्शन सेकंड के एग्जामिनेशन और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। इसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 करने होंगे, जो कि MCQ बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। और ये पूरा क्वेश्चन 12th क्लास के NCERT बुक्स के सिलेबस के हिसाब से होगा। यहाँ पे आपके लिए एक बात बहुत अच्छा है कि आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपको बस अपना सिलेबस पे फोकस करना है। वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ CUET के एग्ज़ाम में भी काम आएगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। यहाँ पे भी आपको प्रत्येक डोमेन सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आपने एक से अधिक डोमेन सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है तो आपको अलग से 45 मिनट मिलेगा। सेक्शन थर्ड, जनरल टेस्ट। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सेक्शन थर्ड है। जैसे आपको BA प्रोग्राम करना है तो आपको सेक्शन थर्ड भरना होगा। आइए अब जानते हैं सेक्शन थर्ड के एग्जामिनेशन और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। इसमें कुल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 60 करने होंगे और ये सारे क्वेश्चन MCQ बेस्ड होगा। इसमें जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल, लॉजिकल और ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही मेंसुरेशन भी होगा। इस एग्ज़ाम में आपको कुल 60 मिनट दिया जाएगा। आप इस सभी सेक्शन को मिला करके मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, यानी 9 एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लैंग्वेजेस का जो सेक्शन है सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इसमें से कुल मिला करके आप मैक्सिमम 3 ही लैंग्वेज चुन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर वो 3 लैंग्वेज आप चुनते हैं तो वो आपके डोमेन सब्जेक्ट में से डिडक्ट होगा। फिर डोमेन में से आप 6 ही चुन पाएंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और ये एग्ज़ाम आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। 13 लैंग्वेज अवेलेबल होगा एग्ज़ाम के पैटर्न में। आप उन 13 में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं।